चलिए, आज का ये सवाल है न्यूमेरिकल का। और केसरिया कंपटीशन क्लास परिवार में आपका स्वागत है। और आप हमें प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। जब तक आप ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन ना हो तब तक मेहनत करते रहें। इसके अलावा भी हम एक नए सीरीज़ का शुरुआत करने के लिए सारा तैयार कर लिए हैं। अपना लाइब्रेरी तैयार कर लिए हैं। और अब ग्रुप डी के सेट के लिए भी एक रेगुलर सेट प्रैक्टिस होगा और उसका सॉल्यूशन चलेगा। और वो सॉल्यूशन जो होगा वो लाइव वीडियो चलेगा। वीडियो के अंदर अभी लाइव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वीडियो आपको चलेगा सेट का पूरा सॉल्यूशन का। जो जीके का पोर्शन होगा उसका सॉल्यूशन चलेगा। उसके लिए एक तैयार किया जा रहा है, 2 से 3 दिन लगेगा। उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, आप इस सीरीज में जो न्यूमेरिकल का सीरीज है उसमें ध्यान देते हैं न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन को, जिसमें से बाद में ये भी बताएंगे कि एक स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया है कि न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम उनको हुआ है। जो न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे लास्ट में। पहले अपने सीरीज के न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछता है, 125 मीटर का ऊंचा एक मीनार है, इसकी चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा। आप देखिएगा, कोई भी वस्तु जब ऊपर से मीनार से या पर्वत से, पहाड़ से, पठार से या वायुयान से नीचे गिराया जाता है कोई भी पिंड को, तो जैसे ही वह नीचे गिरेगा ना तो सतह पर टकराएगा, तो गतिज ऊर्जा जो उसकी होगी वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी इस गतिज ऊर्जा को ये भ्रमवश दिया हुआ है। जब पृथ्वी से टकराएगी कोई वस्तु तो नीचे गिरेगी, पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तेरे भाई, गतिज ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा यहाँ ना मानेंगे हम इसको गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कह देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, इसको शॉर्ट तरीका से बना देंगे। गतिज ऊर्जा कह रहा है तो इसको स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो m स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है सूत्र mgh। क्लियर? m का मान आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम, g का मान भी आपको दे दिया है 10 अगुने h का मान भी दिया हुआ है 150। गतिज ऊर्जा बराबर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको गुना कर दीजिए, 1250 ऊर्जा का मान जूल में होता है, अतः आपका आंसर 1250 जूल। शॉर्ट तरीका। दूसरी बात, इसको हम आसानी से बस गतिज ऊर्जा दिया हुआ तो गतिज ऊर्जा नहीं समझेंगे, इसको स्थितिज ऊर्जा में बदलेंगे। क्योंकि पृथ्वी से जब वस्तु टकराएगी तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थिर हो जाएगी उसकी ऊर्जा, तो उसको स्थितिज ऊर्जा मान लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लेंगे। दूसरा फॉर्मूला, हम अगर आपको मर्जी है कि नहीं हम गतिजीय ऊर्जा निकालेंगे, आप थेथर हैं तो आप कहिएगा हम गतिजीय ऊर्जा निकालेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, लो गतिजीय ऊर्जा निकाल लो। सबसे पहले गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m तो आपको दिया हुआ है, क्या v दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए एक सूत्र नहीं बल्कि 2 सूत्र और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो एक तो s बराबर लिखेंगे हम क्या? तो s बराबर होता है u प्लस हाफ at²। s बराबर u प्लस हाफ at², गति के नियम वाला सूत्र लगाएंगे। दूसरा होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। अब सबसे पहले v आपको निकालना पड़ेगा, तो v आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो v जब निकालिएगा तभी ना जब आपके पास टाइम दिया हुआ रहेगा, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा आपको, तब आपको v निकलेगा। तो टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि आपका s भी दिया हुआ है, u नहीं दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग ना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, t का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला बैठाएंगे, s बराबर u प्लस हाफ at²। अब s का मान आपको दिया हुआ है कितना ऊंचाई पर है? 125 मीटर की ऊंचाई पर। प्रारंभिक वेग आपको नहीं दिया हुआ है, 0 मान लीजिए। मान क्या लीजिए? है ये है 0। 1/2 a का मान आपको दिया हुआ है 10 और t² आपको निकालना है। 5 कट जाएगा। हम कर सकते हैं
125/5 बराबर टी स्क्वायर। 25 से हो जाएगा, यानी टी बराबर 5 आ जाएगा आपका, स्क्वायर वाला यानी रूट जाएगा, तो टी बराबर 5 सेकेंड आपका आ गया। अब टी बराबर 5 सेकेंड आ जाएगा तो भी का मान निकालने के लिए क्या बैठा देंगे, तो भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। भी निकालना है, यू का मान है नहीं दिया हुआ, तो प्लस ए का मान 10 है और टी का मान हमारा निकल गया 5। भी बराबर 50 आ गया। क्लियर। अब गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान आपका दिया हुआ है 1 किलोग्राम। अब भी स्क्वायर भी 50 गुने 50, सॉरी 25 दूना 50, 25 से 150 गतिज ऊर्जा होता है जूल में, अतः 1250 जूल आपका आंसर। आगे अगर थेथराहा है आप तब ये नियम लागू करेंगे, नहीं तो गतिज ऊर्जा जब पृथ्वी से टकराएगी कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरते समय तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, डायरेक्ट mgh से निकाल देंगे। क्लियर, जैसे आपकी मर्जी। चलिए सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिएगा, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम म्यू से सूचित करते हैं, बराबर होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा वायु में, सॉरी माध्यम में, वायु माध्यम ही है तो माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर। अब इसमें से म्यू मतलब होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट करते हैं। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ, चाल से संबंधित क्वेश्चन ही नहीं है ये, आपको थीटा का मान दिया हुआ है, क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है। क्लियर। तो इसमें फॉर्मूला जो बैठाएंगे अपवर्तनांक का, यानी म्यू बराबर, वह कहेंगे 1/sin थीटा। फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा का मान क्या होता है, 1/√2। अब थीटा क्या दिया हुआ है 45, यहाँ 45 बैठा दीजिए, थीटा ही यहाँ रहने दीजिए, 1/sin 45। क्लियर। अब sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बराबर, ये चला जाएगा बट्टा बट्टा बट्टा, तो नीचे वाला बट्टा ऊपर में जाके सटा, बराबर हो जाएगा आपका √2। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड को नीचे गिराया जाता है, हूबहू वही क्वेश्चन है जो पहला में बताया। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पिंड को पृथ्वी की सतह पर आने में कितना समय लगेगा। आपको भी इसी तरीके से किसी भी प्रकार का नॉमरिकल में, ग्रुप डी का सेट जो बनाते हैं उसमें नॉमरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो निश्चित कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसे सॉल्यूशन करते समय निश्चित उसकी चर्चा कर लूँगा। क्लियर। तो इसमें दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे गति का नियम का। फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर, क्योंकि एस दिया हुआ है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर। अब एस बराबर 125 दिया हुआ है, यू का मान है नहीं दिया हुआ, तो 0 अगुना टी कितना भी होगा तो 0 ही होगा, तो डायरेक्ट यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 अगुना ए का मान दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगुना टी का स्क्वायर निकालना है, टी का स्क्वायर निकालना है। 5 25 टी बराबर 5 सेकेंड, सॉरी पूरा लिख देते हैं, टी स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और टी बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट उधर जाएगा तो 5 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन रहा। क्या करें, लिखना पड़ता है बोर्ड पर ना। अब जब डिजिटल बोर्ड आएगा धीरे धीरे, हालांकि हम शुरुआत किए हैं, उसके लिए भी पहल किए हैं कि जब अब पढ़ाना ही है तो डिजिटल बोर्ड पर,
लेकिन फिलहाल अभी शुरू जो होगा वो हमारा लाइव तो अभी होगा नहीं, क्योंकि आप लोग का प्यार उतना मिल नहीं रहा है। आप लोग का सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, कम से कम 500 सब्सक्राइब होगा तो निश्चित तौर पर लाइव होने का मौका मिलेगा, तो लाइव भी हम होंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो पेन टैब है उस पर ही अपना काम करेंगे और क्लास चलेगा उस पर ही। जो लिखने वाला लिखावट ही आपके सामने आएगा और थोड़ा सा चेहरा एक कोने में मेरा रहेगा, आपको सारा चीज़ वो दिखाई देगा। जो जो चीज़ आपको डिस्क्राइब हम करेंगे। तो ग्रुप डी का भी सेट का जल्द से जल्द हम उसमें ला रहे हैं। आप लोग का बस प्यार बना हुआ रहे, लाइक करते रहिए, कमेंट भी कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, और सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध इतना दिया हुआ है और वोल्ट भी इतना दिया हुआ है, विद्युत धारा निकाला जाता है तो फॉर्मूला होता है V बराबर IR। बस डायरेक्ट निकालेंगे, वहाँ आपके पास समय भी कम रहेगा। V बराबर IR दिया हुआ है, V बराबर विभवांतर बराबर 220 वोल्ट का, बराबर I निकालना है आपको, विद्युत धारा निकालना है। रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1100 ओम का। क्लियर। अब इसको नीचे ले आइए, I बराबर क्या हो जाएगा आपका 220 बटा 1100, ई वाला कट गया, 11 दूनी 22 यानी 2/10, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। 0.2 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये न्यूमेरिकल का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, जो कि क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछेगा ही पूछेगा, तो क्यों ना कुछ पहल के तहत हम सोचे कि कुछ पहल के तहत क्यों ना इसको भी धीरे धीरे करते पाँचे पाँचे का एक सीरीज ला के क्यों ना कम से कम ग्रुप डी का एग्ज़ाम आते आते तक हम तकरीबन 400-500 का न्यूमेरिकल क्यों ना एक तैयार कर ले, जिसके अंतर्गत आएगा तो बन ही जाएगा निश्चित तौर पर। ये या तो प्रीवियस क्वेश्चन है या आगे आने वाला जो है, जो भी सेट में ग्रुप डी के वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। चलिए देख लेते हैं सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं, न्यूमेरिकल भेजे हैं, उनका प्रॉब्लम है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आप लोग इस सेट को देखिए। 2400 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। कार की चाल 30 सेकेंड में घट जाती है और घटकर 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। क्लियर। तो कार पर लगने वाला औसत मंदन बल की बात कर रहा है, औसत बल की बात कर रहा है। मंदन को तो छोड़िए ना, मंदन तो तब होगा जब एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाएगा तो मंदन होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है तो वह त्वरित हो रहा है, ऊपर की ओर आगे की ओर त्वरित हो रहा है। यानी कि यह देखिए अधिक चाल से चाल इसका कम जा रहा है, इसका मतलब मंदन है। अब हम इसको बल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है। क्या आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एक तो पहला फॉर्मूला बैठा देंगे गति के नियम का कि v बराबर u प्लस at होता है। v भी आपका दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं। 7.5 बराबर u, प्रारंभिक वेग 10 प्लस a अगुने t आपका दिया हुआ है 30 सेकेंड। क्लियर। इसको हटा लीजिए। अब इसको इधर ले आइए, 10 को 75, अब इसको मत हटाइए, इसको मत हटाइए। 7.5 माइनस 10 बराबर 30a हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस 2.5 हो गया, 30 को इधर लेके चलाइए, माइनस 2.5 बटा 30 बराबर एक्सेलरेशन, इसको हटा लीजिए, 12 बार में कट जाएगा, यानी आपका एक्सेलरेशन बराबर -1/12 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन का माइनस में आने का मतलब है कि मंदन हो रहा है, मंद पड़ जा रहा है। स्पीड उतना था, धीरे धीरे कमते कमते इससे भी धीमे हो जाएगा, अंत समय ऐसा आएगा कि वह मंद पड़ जाएगा। तो उसके कारण जो फोर्स उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा, वही बल को आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो F बराबर लिख दीजिएगा, M कितना होता है, M बराबर आपका दिया हुआ है 2400 ग्राम। एक्सेलरेशन कितना निकला है, 1/12
12 निकला है। 12 दूनी 24, यानी F बराबर 200 न्यूटन आपका आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन अब बट्टा समय। वेग में परिवर्तन की दर यानी समय को कहा जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण कहा जाता है। क्लियर, बारीकी से समझेंगे, कंसेप्ट को बनाएंगे। उसके बाद वेग में परिवर्तन कितना है, तब वेग में परिवर्तन हो रहा है कि इतना से इतना जा रहा है, तब वेग में परिवर्तन कहेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है कितना 7.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, समय कितना 30 माइनस 2.5 बटा 30, 0 12 बार में कट गया, यानी हमारा एक्सेलरेशन बराबर आ गया 1/12 माइनस में। अब एक्सेलरेशन को माइनस में आने का मतलब होता है कि मंद गति में जा रहा है, मंद हो जा रहा है। तो हम F बराबर m में निकाल देंगे, अतः यहाँ भी जब F बराबर m में निकालेंगे, ये वाला मान एक्सेलरेशन के पास बैठाएंगे, हमारा 200 न्यूटन आ जाएगा आंसर, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग त्वरण को दोनों ही विधि से आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए अब स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन को एक स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम के तौर पर भेजा है मेरे पास व्हाट्सएप पर, लेकिन आपसे कृपया अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज ना करके आप कमेंट बॉक्स में ही वो क्वेश्चन को डालें, ताकि हम उसको वहीं से, चूँकि सारा स्टूडेंट्स को भी ये पता लगे कि हाँ वो क्वेश्चन भेजा जा रहा है किसी स्टूडेंट के द्वारा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक राइफल है जिसकी नली 1 मीटर लंबी है और 100 ग्राम का एक गोली का 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से मुक्त करती है। अब देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। आपका S दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, गोली का वेग दिया हुआ है, गोली का वेग वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। गोली पर लगने वाला औसत बल, औसत बल की चर्चा करता है, यानी बल निकालने के लिए कहता है। बल बराबर भार पूछता है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगा देंगे इसमें। सबसे पहले हम बल बराबर होता क्या है, तो औसत बल जब भी हम निकालते हैं तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। हम कहेंगे बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को यानी संवेग में परिवर्तन बटा समय बराबर बल होता है। अर्थात F बराबर हम डेल्टा पी बटे डेल्टा टी लिखते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला। अब संवेग क्या होता है भाई, यही देख लेंगे थोड़ा सा। संवेग क्या होता है, m इंटू वी बट्टा टी। इसको अगर हम विस्तार से लिखेंगे तो m इंटू वी बट्टा टी। v का मान तो दिया हुआ है, m का मान तो दिया हुआ है, क्या t का मान है, नहीं दिया हुआ है। अतः हम t का मान निकालेंगे। t का मान कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 400 गुना 400, भी का मान दिया हुआ है 400, 400 स्क्वायर है तो 400। यू का मान नहीं दिया हुआ है, 0 है, शून्य है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे। प्लस 2, ए का मान है, ए का मान नहीं है, ए का मान अगुने टी का मान है, सॉरी एस का मान है 1 मीटर है। क्लियर, अब एक्सेलरेशन का मान निकल जाएगा, काट के देखिए जरा, 2 दूना 400, 4 दूना 800, यानी कि 80,000 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर, अब टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम ही तो आपको निकालिएगा तब बल निकलेगा। अब टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला फिर गति के नियम का लगाएंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान 400 दिया हुआ है, यू शून्य है, अतः यहाँ शून्य देंगे, प्लस ए का मान आपका निकल गया है कितना 80,000 अगुना टी है। क्लियर, अब देखिएगा 400 बटा
80,000। अब बराबर इधर टी आपका टाइम हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य 2 दूना 4, यानी टाइम बराबर 1/200 सेकेंड आया। क्लियर। अब हम बल को निकालने के लिए F बराबर ma भी होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम बल का परिमाण बराबर F बराबर ma होता है। और बल का और एक फॉर्मूला संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल्टा P बटे डेल्टा T। हम m बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 100 ग्राम। हम इसको 1000 से भागा दे देंगे, किलोग्राम में बदल जाएगा। गुना v का मान कितना दिया हुआ है, हमें निकला है कितना v का मान, v का मान हमें दिया हुआ है 400 मीटर। क्लियर। और बट्टा t गुना 1/200, तो 1/200 लिखेंगे, 200 को ऊपर लेके चल जाइए, बट्टा 1000 और गुना 200, 1 2 3 1 2 3, यानी 4 दूना 8, 8 पर कैसे शून्य 3 शून्य, 8000 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो भेजा गया है उसको भी जरा ध्यान दे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लिखते चलेंगे। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि C बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। वह दो स्थान पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखा गया है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा अवतल दर्पण की ओर ध्यान देंगे। बाहर कलई किया हुआ है, अवतल दर्पण है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर वस्तु को, यहां पर तो आपका मेन पॉइंट है, यहां पर आपका F है, यहां पर आपका C है। क्लियर। तो जैसे ही हम वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं, वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब यहां पर बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगर वस्तु को पॉइंट से फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है और बड़ा बनता है। यानी आवर्धन बराबर यहाँ हम कह सकते हैं आपका कि m बराबर एक बार पॉजिटिव होगा और m बराबर एक बार निगेटिव भी होगा। क्लियर। एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव के रूप में भी होगा। अर्थात m बराबर होता क्या है, तब v बट्टा u, माइनस में अवतल दर्पण है तो v बट्टा u। अब बराबर लिखेंगे m का मान अगर यदि जो हम रखेंगे 4 को, तो हम कह सकते हैं कि तो माइनस v बटा u होता है। 4 को तो v बट्टा u, अर्थात 4u बराबर v। क्लियर। 4u बराबर v। अब दर्पण का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ u से गुना कर देने पर एक फॉर्मूला पहले निकालेंगे, तभी तो आवर्धन का एगो मान पॉजिटिव में रखेंगे, एक बार निगेटिव में रखेंगे, तब देखेंगे u बराबर कितना आता है। ठीक है। u बराबर दैट मीन्स बिंब की दूरी और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर। तो दोनों तरफ u से गुना करने पर, तो दोनों तरफ u से गुना कर दीजिए, बराबर। क्लियर। u कट गया, u बट्टा f बराबर u बट्टा v प्लस 1 हो जाएगा। अब चूंकि v बट्टा u बराबर हम जानते हैं कि m होता है, v बट्टा u बराबर m होता है, तो v बट्टा u बराबर m होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं f बराबर 1 बट्टा m। इसको हम कर सकते हैं क्योंकि चूंकि m बराबर होता है v बटा u माइनस v बटा u, तो इसको हम कर सकते हैं u बटा v है तो ऊपर नीचे गुण कर देंगे, इसको नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तब 1 बटा m इसको लिख सकते हैं हम। वो भी माइनस में होता है तो माइनस में लिख दिए, प्लस 1। इसको इधर लेके चलाइए, 1 बटा m पॉजिटिव हो जाएगा इधर लाएंगे तो 1 माइनस u बटा f। अब यह क्या हो जाएगा, f एलसीएम हो जाएगा,
एफ माइनस यू बराबर 1/m हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर होगा f माइनस यू। ये हमारा ज्ञात हुआ, फॉर्मूला ज्ञात हो गया। अब इस पर आवर्धन का एक बार मान पॉजिटिव में और एक बार मान निगेटिव में रख देंगे। एक बार पॉजिटिव में, एक बार निगेटिव में। तब पॉजिटिव में रख के देखिए, एक बार पॉजिटिव में इसी फॉर्मूला पर रख के देखिए, m बराबर f माइनस यू। क्लियर। m का मान पॉजिटिव में रखेंगे, 4 बराबर f का मान दिया हुआ है आपका -20। f का मान क्योंकि c का आधा होता है, अतः f का मान 20 सेंटीमीटर। ठीक है। कर्वेचर का आधा होता है फोकस। क्लियर। अब -20 और माइनस यू, इसको लेके चल जाइए इधर, तो लेके चल जाएंगे 4 इंटू -20 और माइनस यू बराबर -20 हो जाएगा। क्लियर। 20 चौ 80 माइनस 20 चौ 80 माइनस में ही होगा, -4u बराबर -20। क्लियर। ई वाला इधर चल जाएगा या इसको इधर ले आइए, -80 + 20 बराबर 4u। अब -60 बराबर 4u, 15 चौ 60, यानी u बराबर -15। एक बार तो -15 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। एक बार -15 सेंटीमीटर आ गया, अतः आपका ऑप्शन में 15 सेंटीमीटर वाला होगा, वो यहीं से मार लेंगे ऑप्शन, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार और इसका मान, एक बार और इसमें अब की बार आवर्धन को निगेटिव में मान बैठा के देखेंगे, तो -4 बराबर f माइनस यू, -4 बराबर f का मान -20 बटा -20 यू। क्लियर। अब इसको गुना कर दीजिए, -4 को -20 और माइनस यू बराबर हो जाएगा आपका, इधर बच गया f -20 में दिया हुआ है। 20 चौ 80 प्लस में माइनस प्लस 4u बराबर -20 हो जाएगा। अब इसको भी इधर लेके चलाइए, ये इसको उधर लेके चल जाइए, तो 4u बराबर -20 और -80, 4u बराबर 100 माइनस में, अब u बराबर कितना हो गया, 25 चौ 25 सेंटीमीटर। क्लियर। आपका आंसर ये आ गया। ठीक इसी तरीके से और कोई आपके पास प्रॉब्लम हो तो जरूर मेरे पास भेजिएगा, हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आज की सेवा को देते हैं विराम, इतना ही रखते हैं।